हेलो स्टूडेंट्स, मात्रक तथा मापन के इस भाग में हम विभिन्न प्रकार की त्रुटियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्रमबद्ध त्रुटियाँ। वे त्रुटियाँ जो किसी क्रमबद्ध नियम से निर्धारित होती हैं क्रमबद्ध त्रुटियाँ कहलाती हैं। इन त्रुटियों को निर्धारित करने के लिए नियमों की जानकारी करके इनको न्यूनतम किया जा सकता है। क्रमबद्ध त्रुटियों के स्रोत। पहला स्रोत है उपकरणीय त्रुटियाँ। कुछ उपकरणीय त्रुटियों के उदाहरण निम्न प्रकार हैं, जैसे मीटर स्केल का त्रुटिपूर्ण अंशांकन, उपकरण की शून्याङ्क त्रुटि। नंबर 2, प्रयोग की तकनीक में अपूर्णता। प्रयोग के दौरान बाह्य प्रतिबंधों के मापन की अनुचित तकनीक से इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती है, जैसे कि ऊष्मा के प्रयोग में कुछ ऊष्मा का विकिरण द्वारा सदैव ह्रास हो जाता है। नंबर 3 है व्यक्तिगत त्रुटियाँ। ये त्रुटियाँ उपकरण की अनुचित सेटिंग तथा परीक्षण के दौरान व्यक्ति की लापरवाही के कारण उत्पन्न होती हैं। इन त्रुटियों का निराकरण किस प्रकार करेंगे? तो क्रमबद्ध त्रुटियों का निराकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला क्या है? कुछ परिस्थितियों में त्रुटियों का निर्धारण वास्तविक प्रयोग से पहले किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यंत्र की शून्याङ्क त्रुटि। नंबर 2, कुछ परिस्थितियों में त्रुटियों का निर्धारण प्रयोग के बाद किया जाता है, जैसे कि ऊष्मा के प्रयोग में विकिरण के ह्रास के संशोधन का आकलन। नंबर 2 है अनियमित त्रुटियाँ। वे त्रुटियाँ जो अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती हैं अनियमित त्रुटियाँ कहलाती हैं। अनियमित त्रुटियों के स्रोत। पहला है मापन के दौरान प्रतिबंधों का अचानक बदल जाना, जैसे कि ताप, सप्लाई वोल्टेज आदि। नंबर 2, माप लेते समय प्रेक्षक का अशुद्ध फैसला। गॉस के अनुसार किसी भौतिक राशि कैपिटल ए के मापन में त्रुटि डेल्टा ए की प्रायिकता वही होती है जो उसी माप में त्रुटि माइनस डेल्टा ए की होती है। इस चित्र में नियम को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इधर ये त्रुटि प्लस डेल्टा ए है और इधर ये त्रुटि माइनस डेल्टा ए है। इन त्रुटियों का निराकरण। अनियमित त्रुटियों को मापित राशि के अधिक प्रेक्षणों का अंकगणितीय माध्य लेकर न्यूनतम किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्थूल त्रुटियाँ। व्यक्ति की असावधानी के कारण मापन में जो त्रुटि प्रवेश कर जाती है वह स्थूल या संपूर्ण त्रुटि कहलाती है। ये निम्न कारणों से उत्पन्न होती हैं। पहला है यंत्रों को बिना समायोजित किए पाठ्यांक लेना। नंबर 2, पाठ्यांक लिखते समय गलती कर देना। नंबर 3, गणना के समय पाठ्यांक गलत रख देना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि के मापन के लिए हमको दी गई भौतिक राशि का वास्तविक मान ज्ञात होना चाहिए, परंतु आपको ज्ञात होगा कि कोई भी उपकरण किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान नहीं प्रदान करता है। पहले उस भौतिक राशि को उपकरण द्वारा मापते हैं और प्राप्त प्रेक्षणों का समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं और इसको फिर वास्तविक मान मान लिया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे कोई भौतिक राशि ए है और ये राशि n बार मापी गई है। इस माप के परिणाम क्रमशः a1, a2 एंड सो ऑन an है। यदि am इसका समांतर माध्य है तो am बराबर a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन an अपान n होगा। ये बराबर होगा 1 अपान n समेशन i बराबर 1 to n ai। चूँकि भौतिक राशि का वास्तविक मान ज्ञात नहीं है तो प्रायः am को वास्तविक मान मानते हैं। किसी मापित भौतिक राशि के परिणाम में अंकगणितीय माध्य से होने वाले विचलन के परिमाण को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। a के मापन में होने वाली निरपेक्ष त्रुटियाँ डेल्टा a1 बराबर am माइनस a1 का परिमाण, am माइनस a2 का परिमाण एंड सो ऑन डेल्टा an बराबर am माइनस an का परिमाण। यहाँ पर डेल्टा a1, डेल्टा a2 एंड सो ऑन डेल्टा an परिमाणों को व्यक्त करते हैं तथा सदैव धनात्मक होते हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ये जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियाँ ज्ञात की हैं इन सभी का जो समांतर माध्य होगा वही माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। अतः डेल्टा ए मीन
ये बराबर हो जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा AN अपान n, और ये बराबर होगा 1 अपान n समेसन i बराबर 1 to n डेल्टा AI। अतः A के मापन का अंतिम परिणाम निम्न रूप से होगा A = AM प्लस माइनस डेल्टा A मीन। यह दर्शाता है कि A का मान AM प्लस डेल्टा A मीन से छोटा या उसके बराबर होगा, अथवा A माइनस डेल्टा A मीन से बड़ा या उसके बराबर होगा। नेक्स्ट है सापेक्ष त्रुटि अथवा प्रतिशत त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि यानी डेल्टा A मीन तथा मापित राशि के समांतर माध्य के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं, यानी डेल्टा A मीन अपान AM ये सापेक्ष त्रुटि हो जाएगी। प्रतिशत में व्यक्त सापेक्ष त्रुटि प्रतिशत त्रुटि कहलाती है, अर्थात डेल्टा A मीन अपान AM इंटू 100 यही प्रतिशत त्रुटि होती है। त्रुटियों का संयोजन, यदि दो या दो से ज़्यादा ऐसी भौतिक राशियां हैं जो कि मापन द्वारा प्राप्त की गई हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य होगी। यदि इन त्रुटियों के साथ में बीजगणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा या भाग किया जाए तो प्राप्त परिणाम में जो त्रुटि होगी वो कई गुना बढ़ जाती है। अब संक्रियाओं के बाद में जो प्राप्त परिणाम है उनमें त्रुटि किस प्रकार आकलन की जाएगी वो यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले संकलन एवं व्यवकलन में त्रुटि यानी जोड़ या घटाने में त्रुटि। तो मान लेते हैं दो राशि हैं A और B, इनके माप में निरपेक्ष त्रुटियां क्रमशः डेल्टा A और डेल्टा B हैं। तो इनके मापित मान क्रमशः A बराबर A प्लस माइनस डेल्टा A और B बराबर B प्लस माइनस डेल्टा B होंगे। तो पहली चीज़ देखते हैं, माना Z इन राशियों का योग तथा डेल्टा Z संगत निरपेक्ष त्रुटि है, तो यहाँ से Z बराबर A प्लस B ये प्राप्त हो जाएगा, और Z प्लस माइनस डेल्टा Z बराबर A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B इसी आधार पर लिखा जाएगा। अब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे। तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z बराबर A प्लस B, यहाँ पर A और B एक साथ लिख लिया, और प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B ये ऐसे एक ब्रैकेट में लिखा गया है। तो Z बराबर A प्लस B है, अर्थात ये A प्लस B इस Z से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा Z बराबर प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B। अतः Z के मान में अधिकतम त्रुटि डेल्टा A प्लस डेल्टा B होगी। दोनों त्रुटियां एक समान चिन्ह के साथ ली जाएंगी तभी अधिकतम मिलेंगी। नेक्स्ट है गुणन एवं विभाजन में त्रुटि। तो सबसे पहले गुणन में त्रुटि देखेंगे और उसके पश्चात इधर विभाजन में त्रुटि देखेंगे। तो मान लेते हैं A तथा B का गुणनफल Z है और संगत निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा Z है, तो Z बराबर A इंटू B इस प्रकार से लिखा जाएगा, तथा Z प्लस माइनस डेल्टा Z, तो A की जगह पर A प्लस माइनस डेल्टा A और B की जगह पर B प्लस माइनस डेल्टा B ये होगा, जहां A प्लस माइनस डेल्टा A व B प्लस माइनस डेल्टा B क्रमशः A व B के मापित मान हैं। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे। तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z बराबर AB प्लस माइनस B डेल्टा A प्लस माइनस A डेल्टा B प्लस माइनस डेल्टा A डेल्टा B ये प्राप्त होगा। इस समीकरण को हम Z से भाग देंगे। तो Z का मान AB था, तो Z बराबर AB से दोनों ओर भाग देने पर ये हमको 1 प्लस माइनस डेल्टा Z बाई Z बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा A बाई A प्लस माइनस डेल्टा B बाई B प्लस माइनस डेल्टा A डेल्टा B बाई AB ये प्राप्त होगा। 1 दोनों ओर से कट जाएगा और ये आखिरी वाला जो ये पद है इसका मान बहुत अल्प होगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर ये समझेंगे कि इसका मान अल्प क्यों होगा। मान लीजिए यदि डेल्टा A बराबर 0.5 है और डेल्टा B भी 0.5 है, तो डेल्टा A
इंटू डेल्टा बी, ये बराबर होगा 0.5 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 0.25। अब आप समझ सकते हैं कि 0.25 जो है वो 0.5 की तुलना में बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ पर डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी बहुत अल्पराशि होगी और इसके मान को हम छोड़ सकते हैं। तो हमको ये मिल जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब यहाँ पर ये जो जेड हमने राशि ली थी तो इसमें अधिकतम त्रुटि हमें निकालनी है। अधिकतम त्रुटि के लिए सभी त्रुटियों के चिन्ह एक जैसे होने चाहिए, या कहें सभी का परिमाण हम निकाल लेते हैं, यानी केवल धन चिन्ह के साथ में उनको लिखा जाएगा। अर्थात डेल्टा जेड बाई जेड मैक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। और यदि हमको अधिकतम प्रतिशत त्रुटि चाहिए तो इस समीकरण को दोनों ओर 100 से गुणा कर दिया जाएगा। तो हमको डेल्टा जेड बाई जेड मैक्स इंटू 100 बराबर डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 ये प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात अब हम भागफल का उदाहरण देखेंगे। माना ए तथा बी का भागफल जेड है तथा संगत निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जेड है, तो जेड बराबर ए अपान बी हो जाएगी। अतः जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए के स्थान पर ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी की जगह पर बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इस प्रकार से ये समीकरण प्राप्त होगी। इसमें अंश और हर दोनों जगह से कॉमन लेना है, तो अंश से ए कॉमन लेंगे और हर से बी कॉमन लेंगे तो हमको ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। इसमें ए बटे बी की जगह पर यहाँ से जेड लिख सकते हैं, ये इसी तरीके से लिखा जाएगा और ये ऊपर अंश में जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। इसके पश्चात जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। इसको हमने द्विपद प्रमेय लगा करके सॉल्व किया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग से देखेंगे द्विपद प्रमेय क्या होती है। द्विपद प्रमेय, यदि कोई पद इस प्रकार से लिखा गया है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, तो इसका हम श्रेणी के रूप में विस्तार लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगला पद लिखें तो n माइनस 1 n माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। इसी प्रकार आगे मिल जाएंगे। यदि ये x का मान 1 से बहुत कम है, उस परिस्थिति में यहाँ पर x की उच्च घात वाले पदों को छोड़ सकते हैं और हमें द्विपद प्रमेय का केवल इतना हिस्सा यहाँ पर लिखना होगा। तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स ये प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 1 माइनस एक्स टू दी पावर n बराबर 1 माइनस एन एक्स प्राप्त होगा। ये इसी द्विपद प्रमेय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब चूंकि यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर दोनों चिन्ह लगाए जाएंगे। इसके पश्चात इनको गुणा करके नीचे लिख लेंगे और जेड दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा। लास्ट वाला पद यहाँ भी ये बहुत अल्प होगा तो इसको हम छोड़ देंगे। अर्थात प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी और बाहर ये जेड हमें प्राप्त होगा। इस जेड को हम इस डेल्टा जेड के नीचे ले आएंगे तो ये समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ भी जेड के मान में अधिकतम त्रुटि चाहिए तो हम डेल्टा जेड बाई जेड मैक्स लिखेंगे और इस परिस्थिति में सभी त्रुटियाँ एक समान चिन्ह से लिखी जाएंगी। सभी त्रुटियाँ धन चिन्ह से लिखी गई हैं, तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। और जेड के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि चाहिए तो इस समीकरण को 100 से गुणा कर देंगे। अतः डेल्टा जेड बाई जेड मैक्स इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 ये प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे घात के कारण मापित राशियों में त्रुटि। माना किसी राशि ए के मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए है तो ए बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए होगा और ये घात लगी राशि है जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर तथा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए का होल स्क्वायर, क्योंकि घात लगी हुई है यहाँ पर।
अब इसको हम लोग प्रसार कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस डेल्टा ए स्क्वायर प्लस माइनस 2a डेल्टा ए ये मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो डेल्टा ए स्क्वायर है इस पद का मान बहुत अल्प होगा, अतः इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। तो हमको ये z प्लस माइनस डेल्टा z, ये z और ये ए स्क्वायर ये कट जाएगा, ये z और ये स्क्वायर कट जाएगा, अतः प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a डेल्टा ए ये प्राप्त हो जाएगा। अब हमको अधिकतम त्रुटि चाहिए होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर ये प्लस माइनस चिन्ह दोनों ओर से छोड़ देंगे। तो डेल्टा z बराबर 2a डेल्टा ए लिख लेंगे। अब इसको पुनः हम z से दोनों ओर भाग कर देंगे, तो डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू 2a डेल्टा ए बाई जेड। अब z का मान a स्क्वायर है, ये z की जगह पर a स्क्वायर रख दीजिए, तो एक a कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2 डेल्टा ए बाई ए ये बच जाएगा। अब हमको यदि इस z के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि चाहिए तो डेल्टा z बाई जेड इंटू 100 कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। इसी प्रकार त्रुटि के लिए घात लगी मापित राशियों का व्यापक मान। मान लीजिए आपको कोई समीकरण इस प्रकार से दिया हुआ है, z बराबर a टू दी पावर p b टू दी पावर q c टू दी पावर r। इस परिस्थिति में आपको z के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि चाहिए, तो आप पूरी प्रक्रिया न करके सीधे समीकरण कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर समझेंगे। तो डेल्टा z बाई जेड मैक्स ये बराबर हो जाएगा p डेल्टा a बाई ए, q डेल्टा b बाई बी, r डेल्टा c बाई सी। और यदि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि चाहिए तो इस समीकरण को दोनों ओर 100 से गुणा कर देंगे, तो हमको समीकरण डेल्टा z बाई जेड मैक्स इंटू 100 बराबर p डेल्टा a बाई ए इंटू 100 प्लस q डेल्टा b बाई बी इंटू 100 प्लस r डेल्टा c बाई सी इंटू 100 समीकरण प्राप्त हो जाएगा।